सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल बालवीर रिटर्न्स को दर्शकों ने हमेशा बहुत ज्यादा प्यार दिया है। बालवीर को पहले सीजन से ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया, तो वहीं शो में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स से भी दर्शक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहे हमेशा ही बालवीर को लेकर। वहीं बालवीर रिटर्न्स पे अगर देखा जाए तो पहली बार एक जल्लोक की कहानी दिखाई जा रही है। अगर देखा जाए तो शायद ही किसी शो में इससे पहले हमें जल्लोक देखने के लिए मिला, लेकिन बालवीर रिटर्न्स ने अपने दर्शकों को कराया एक ऐसी दुनिया से रूबरू जिसे देखने से दर्शक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और शो की कहानी को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। वहीं हमेशा ही शो में हमें बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिले और शो को हमेशा ही खूब प्यार मिला अपने दर्शकों से, अपने फैन से। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ बता दें कि अब अगर सेट से जुड़े सोर्सेज और खबरों की माने तो अब शो में जल्द ही एक नया ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और ये होगा कुछ हेलीकॉप्टर सीक्वेंस। जी हाँ दोस्तों, शो में एक हेलीकॉप्टर सीक्वेंस आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि शो के स्टार्स ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ ऐसी ही स्टोरीज को शेयर किया जिससे ये कहा जा सकता है कि शो के आने वाले एपिसोड्स होंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर बात इसके अलावा की जाए तो हमेशा ही बालवीर रिटर्न्स को लेकर दर्शकों के मन में कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं। लेकिन इन दिनों दर्शकों के मन में जो 5 बड़े सवाल हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल जो हमेशा ही दर्शकों के जहन में आते रहते हैं, लेकिन शायद ही उनका जवाब उन्हें कहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो दर्शक इन दिनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि क्या अनन्या यानी कि अनाहिता भूषण शो को एग्जिट कर रही हैं। जी हाँ, कुछ समय से ऐसा कहा जा रहा है, या यूं कहें कि दर्शक इस बात को लेकर उस समय से कंफ्यूज हैं जब से अनाहिता की अपकमिंग मूवी का पोस्टर आया है सामने, जिसमें अनाहिता एक तेलुगु फिल्म में नजर आ रही हैं। इसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जाने लगे और दर्शक ये सोचने लगे कि शायद अब अनन्या उन्हें शो में नजर नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों, बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यानी हमें हमारी अनन्या हमेशा ही देखने के लिए मिलेगी बालवीर रिटर्न्स में। जी हाँ, इसकी वजह ये है कि अनन्या का किरदार शो में सपोर्टिंग लीड है, जिससे कहा जा सकता है कि वो शो में नजर हमेशा ही आएंगी। और अगर बात उनकी मूवी की जाए तो अपनी मूवी की शूटिंग काफी समय पहले ही कर चुकी हैं, यानी उनके शूट अभी नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में वो शो को अलविदा बिल्कुल भी नहीं कहने वाली है, जो दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज भी है। वहीं अब बात करते हैं हम नकाबपोश के बारे में। नकाबपोश को जहां हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जब से देबू धरती लोक पर आया और यहां आकर वो देबू बनकर रहा, लेकिन बालवीर की जगह वो बना नकाबपोश और नकाबपोश बनने के बाद शो में और भी ज्यादा ट्विस्ट आए। और यहाँ पर हमने देखा कि नकाबपोश और रे की भी अपनी अलग ही एक स्टोरी चल रही थी। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि नकाबपोश का कैरेक्टर भी अब जल्द ही शो से खत्म होने वाला है। बल्कि क्या वाकई ऐसा होगा? तो बता दे दोस्तों कि ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ, नकाबपोश के कैरेक्टर को तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक अनन्या नकाबपोश के बारे में नहीं जान लेगी कि नकाबपोश ही देबू है। अभी तक अनन्या जिस बड़ी गलतफहमी में है, वो गलतफहमी ये है कि वो समझती है कि रे ही नकाबपोश है, क्योंकि रे तो कर रहा है अनन्या का इस्तेमाल। और इसी वजह से अनन्या को अभी तक भी बात क्लियर नहीं हो पाई है कि रे नकाबपोश नहीं है बल्कि देबू नकाबपोश है। तो जब तक अनन्या इस सच को नहीं जानेगी, तब तक नकाबपोश के कैरेक्टर को खत्म नहीं किया जाएगा। यानी अभी तो शो में ये बड़ा ट्विस्ट भी है बाकी, जिसे देखकर दर्शक होंगे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। अब हम बात करते हैं एक और सवाल के बारे में, और ये है तिमनासा की री एंट्री। दर्शक जो हमेशा से ही ये जानना चाहते हैं अंतिम युद्ध के बाद से ही कि क्या तिमनासा फिर से शो में वापस आएंगी, तो बता दे दोस्तों कि इसका जवाब है हाँ। यानी तिमनासा जल्द ही हमें शो में वापस आती हुई नजर आएंगी। बात अगर शो की जाए तो बता दे कि तिमनासा है एक परी, लेकिन वो एक बुरी परी है। और परियां होती हैं ऊर्जा का स्रोत, और हमने शौर्य को ये कहते हुए सुना था कि परियां जो ऊर्जा का स्रोत होती हैं, उनका अंत कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब साफ साफ है कि तिमनासा की एक बार फिर से शो में एंट्री होती हुई नजर आएगी। बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तिमनासा की एंट्री के साथ शो में आते हुए दिखाई देंगे। जहां बालवीर ने इतने मुश्किलों से तिमनासा का अंत किया था, जहां उस महायुद्ध में, उस अंतिम युद्ध में
बालवीर ने हराया था तिमनासा को, लेकिन इस बार तिमनासा किस नए रूप में आएगी, किन किन पावर्स के साथ आएगी, क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगी, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इस बार बालवीर किस तरह से उसका सामना करेगा, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं बात अगर इसके अलावा की जाए तो तिमनासा का किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पूनिया को तो सभी जानते हैं। इन दिनों पवित्रा पूनिया एक रियलिटी शो का हिस्सा बनी हुई हैं, यानी पवित्रा को हम देख रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर में। तो यहाँ पर तिमनासा यानी कि पवित्रा पूनिया अभी इसी वजह से शो में नजर नहीं आ रही हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो जैसे ही पवित्रा आती हैं बिग बॉस के घर से बाहर, तो हम कह सकते हैं कि जल्द ही हम उन्हें देख सकते हैं हमारे फेवरेट शो यानी बालवीर रिटर्न्स में एक बार फिर से तिमनासा के किरदार में। अब अगर बात की जाए दूसरे सवाल के बारे में, तो यहाँ दर्शक ये देखने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिरकार बालवीर और रे का फेस ऑफ कब होगा। ये दोनों एक दूसरे के बारे में कब जानेंगे और कब इन्हें ये पता चलेगा कि इनका अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे के भाई हैं। जल्द ही आप सभी को शो में ये ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलेगा और ये सब होगा कुछ इस तरह से कि बालवीर जब रे को देखेगा, जब उसका सामना रे से होगा और वो ये देखेगा कि रे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं, तब वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और वो उसके अतीत को खंगालने की करेगा कोशिश। वो उसके अतीत का पता लगाएगा कि आखिरकार रे कौन है, कहाँ से आया है, और अगर वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो वो इतने समय से कहाँ था। तो बता दे दोस्तों कि यहाँ पर शौर्य अब बालवीर की इस कंफ्यूजन को करने वाला है दूर। जी हाँ, अब यहाँ शौर्य करेगा बालवीर से बात। बालवीर शौर्य को अपनी उलझनों के बारे में बताएगा, अपनी परेशानियों के बारे में बताएगा, और तब शौर्य उसे कहेगा कि वो एक कवक अंडे से निकला है और ये कवक किसी और ने नहीं बल्कि बनाया था जाकोस ने, और जाकोस कोई और नहीं है बल्कि है बालवीर का पिता। अब यहाँ पर बालवीर की कुछ उलझनें सुलझ जाएंगी, यानी कुछ परेशानियां जो उसके सामने थी वो साफ साफ हो जाएंगी, और यहीं पर बालवीर को रे के बारे में पता चलेगा और जल्द ही उसे अपने माता पिता के बारे में भी पता चलेगा। यानी ये ट्विस्ट भी शो में आप सभी को जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं रानी परी की एंट्री के बारे में। दर्शक अब बालवीर रिटर्न्स की शुरुआत से ही ये जानना चाह रहे थे कि रानी परी की एंट्री कब और कितनी जल्दी होगी, क्योंकि हमेशा ही हमने रानी परी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में देखा जिसने हमेशा ही बालवीर की मदद की। लेकिन बालवीर रिटर्न्स में हमें रानी परी देखने को नहीं मिली, बल्कि रानी परी की जगह हमने शौर्य को देखा। और जब भी बालवीर को कुछ काम करना होता था, कोई सलाह लेनी होती थी, तो हमेशा ही बालवीर शौर्य के पास गया। ऐसे में दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि रानी परी की एंट्री कब होगी, तो वही हमने भी आपको बताया कि जल्द ही शो में रानी परी की एंट्री होती हुई नजर आने वाली है। तो वही दोस्तों बता दें कि रानी परी की एंट्री जल्द ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सीजन 1 में भी जहां हमने रानी परी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में देखा, तो सीजन 2 में भी हमें रानी परी एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में देखने के लिए मिलने वाली है। तो शो के अपकमिंग एपिसोड्स में हमें बालवीर और रानी परी को एक ही फ्रेम में फिर से देखने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ सवाल जिसे जानने के लिए दर्शक थे बेताब, वो इनके जवाब जानना चाहते थे। दर्शकों के जहन में काफी वक्त से यही कुछ चल रहा था। तो अब आप कितना एक्साइटेड हैं इन सारे ट्विस्ट को देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ देखते रहिए सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।